नामांकन का आज आखिरी दिन होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन करेंगे, वहीं सीएम धामी भी नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज अजय भट्ट का नामांकन होने जा रहा है। इसी के साथ साथ उनके नामांकन में सीएम धामी भी उनके साथ रहने वाले हैं। आज आखिरी दिन है नामांकन का। तमाम प्रत्याशी जो है आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट भी आज नामांकन करने वाले हैं और उनके नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। नैनीताल सीट से अजय भट्ट अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन का आज आखिरी दिन है। नैनीताल से आज अजय भट्ट अपना नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन, जिस तरीके से आज नामांकन का आखिरी दिन है और नैनीताल से आज नामांकन भरने जाने वाले हैं, इसी के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। जब बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के साथ जाते हैं तो किस तरीके का मैसेज जो है वो जनता तक जाता है? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड चुनाव के लिए आज एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को, लोकसभा चुनाव जो होंगे, और नामांकन के लिए जो है उत्तराखंड में आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, वो आज रुद्रपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो प्रकाश जोशी हैं, जो उम्मीदवार बनाया गया, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हो, वो सभी आज रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या यशपाल आर्य हो कांग्रेस से, या करण नायरा प्रदेश अध्यक्ष हो, या भारतीय जनता पार्टी के और नेता हो, ये सभी का आज रुद्रपुर में डेरा रहेगा और सभी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह से देखा जाए, बिल्कुल, अगर प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर आज शामिल हो रहे हैं नॉमिनेशन में, तो एक बड़ा मैसेज जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव है, मोदी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से पूरे नेताओं का आज जमावड़ा है, दोनों ही पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी, दोनों ही पार्टियां जनसभा करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी और एक सैलाब के रूप में जुलूस निकालते हुए पहुंचेंगी और उसके बाद अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। जिस तरीके से नॉमिनेशन के पहले इस तरीके का पूरी कवायद जो है वो की जाती है, जैसे सीएम लगातार वहां पर आने वाले हैं, रोड शो वहां पर किया जाने वाला है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता को एक मैसेज भी जाता है कि किस तरीके से पार्टी कितनी पावर रखती है, पार्टी किस तरीके से विकास कार्यों की योजना है। और कहीं ना कहीं रैली और इन लोकसभा जिस तरीके के प्रचार प्रसार किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो संदेश है, जैसे बीजेपी की अगर बात की जाए तो मोदी की गारंटी हो गई, जिस तरीके से उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, लगातार विकास कार्य जो है पुष्कर सिंह धामी सरकार की साइड से हुए, इन तमाम चीजों को रिवाइंड कराया जाता है लोगों को इन रैली और इन रोड शोज के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर एक पैटर्न देखा जाए काम करने का, तो वो चुनाव होने के बाद कार्यकर्ताओं को खाली नहीं बैठने देती है और वो काम पर लगाए रखती है। चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जाती है और बूथ स्तर तक पहुंच कर नई नई जो योजनाएं सरकार ला रही है उन पर काम करने की, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कराती रहती है। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और उन पर काम करना भी शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेशन के आज के दिन के लिए काफी तैयारियां की हैं। कई दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में जाकर, बूथ स्तर पे जाकर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे थे और नॉमिनेशन वाले दिन, नामांकन वाले दिन यहाँ पर इकट्ठा होकर जुलूस में शामिल होने की कवायद कर रहे थे। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में काफी कोशिश करी है, काफी मेहनत करी है कि आज ज्यादा से ज्यादा जन लाभ जुटे और जो आम जनता है, जो भीड़ है, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, वो ये देख सकें कि भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराने वाला है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने हाल ही में अभी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और कोई खास तैयारी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आई है। चेतन, यही बड़ा सवाल है कि बीजेपी को जब आप देखते हैं तो उनका एक रोड मैप रहता है, वो एक नीति के साथ आगे बढ़ते हैं, उनका एक प्लान रहता है किस तरीके से आगे जाना है, किस तरीके से जनता को संदेश देना है। विपक्ष उस पूरे प्रचार के सामने कहां नजर आता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, उसके आने के 5 साल बाद ही कांग्रेस का जो पतन है वो इस तरह से शुरू हुआ है कि आज कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है और जो कार्यकर्ता अभी बचे भी हैं, हम रोज देख रहे हैं, रुद्रपुर हो, हल्द्वानी हो या आसपास का कोई भी इलाका हो, हम ये रोज देख रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के दूर विरोधी होते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में इस समय जब लोकसभा चुनाव सर पर है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, ऐसे में कांग्रेस के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस इसीलिए अपनी नीतियों के चलते ही अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई थी, और अभी 4 या 5 दिन पहले ही उन्होंने प्रकाश जोशी को नैनीताल सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही अजय भट्ट को यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जिसको लेकर अजय भट्ट ने और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीमें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की टीमें हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अन्य सामाजिक संगठनों जी में भी काम करना शुरू कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पहले कोशिश करती थी। जी तो हालांकि चेतन, जैसा इस आपने कहा कि तमाम भारतीय जनता जानकारी के पार्टी लिए नीति आपका के बहुत तहत बहुत काम कर धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपनी प्रचार सामग्री जो है वो लगातार सामने आ रही है, और आज नॉमिनेशन का टाइम है। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी उनके साथ जाने वाले हैं। इस तमाम जानकारी के लिए चेतन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लगातार उनके बड़े नेता जो है वो नॉमिनेशन में पहुंच रहे हैं। वहीं